वालेकुम। सिगरेट स्मोकिंग एक ऐसा अमल है जैसे इंसान की पूरी बॉडी डैमेज होती है, मगर हमारी बॉडी में सिगरेट स्मोकिंग की वजह से जो पार्ट सबसे ज़्यादा डैमेज होता है वो हमारे लंग्स हैं। हमारे लंग्स में मिलियंस ऑफ एयर सैक्स मौजूद होते हैं जिन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है। जब हम सांस अंदर ले जाते हैं तो एल्वियोलाई में मौजूद ऑक्सीजन एयर में से ब्लड में शामिल होती है, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर एल्वियोलाई में जाती है, जहाँ से फिर पूरी बॉडी से निकाल दी जाती है। एल्वियोलाई तक एयर को लाने और बाहर निकालने के अमल को लंग्स में एयर बेस मौजूद होते हैं जिन्हें ब्रोंकाई कहा जाता है। ब्रोंकाई को लाइनिंग में म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स मौजूद होते हैं जो म्यूकस प्रोड्यूस करते रहते हैं, जिसकी वजह से जब हम सांस लेते हैं तो एयर में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह इस म्यूकस में ट्रैक हो जाते हैं। इसके साथ साथ ब्रोंकाई में इंटीरियर लाइनिंग के सेल की सरफेस पर हेयर लाइक प्रोजेक्शन यानी सीलिया भी मौजूद होते हैं। ये सीलिया डायरेक्शनल मूवमेंट कर रहे होते हैं जिसकी वजह से म्यूकस प्रोड्यूसिंग होता रहता है और ऊपर की तरफ धकेला जाता है ताकि म्यूकस के साथ जो डस्ट पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैच होते हैं वो भी बॉडी से बाहर निकल जाएं। जब ये हमारे ट्रैकिया के करीब पहुंचता है तो हम खांसी के जरिए इस म्यूकस को लंग से बाहर निकाल देते हैं, मगर जब हम स्मोकिंग करते हैं तो 700 से ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स हम अपने लंग्स में भेज रहे होते हैं। ये केमिकल्स हमारे ब्लड में शामिल होकर पूरे जिस्म को नुकसान देते हैं, मगर इसके साथ साथ लंग्स को पूरी तरह डैमेज करते हैं। स्मोकिंग की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं वो स्लोली आते हैं। जैसा कि हम सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट में मौजूद नुकसानदेह केमिकल्स एक हार्मफुल ग्राउंड को ब्लैक कलर के सब्सटेंस है वो हमारे लंग्स में इंटर हो रहा होता है। ये सब्सटेंस जैसे हमारे एल्वियोलाई और फ्रंकाई अटैच होकर इन्फ्लेमेशन काज करता है, जिसके नतीजे में हमारे एल्वियोलाई में मौजूद इम्यून सेल्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और ये इन्वेसल्स इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के नतीजे में एल्वियोलाई की वाल को भी डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एल्वियोलाई अपनी स्टेटस खो देती है। इस कंडीशन को एम्फीसीमिया कहा जाता है। एम्फीसीमिया के नतीजे में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज एल्वियोलाई में अच्छे से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से स्मोकर्स को थकावट, सांस में कमी और विनिंग और चलते वक्त दम घुटने वाली अलामात ज़ाहिर होती हैं। इसके साथ साथ स्मोकिंग की वजह से हमारे ब्रोंकाई में मौजूद सीलिया भी डैमेज होते रहते हैं, जिसकी वजह से ब्रोंकाई के अंदर म्यूकस की चेस्ट बॉडी बारी सी रहती है प्रोड्यूस वो अच्छे से बाहर नहीं निकल पाता, जिस स्मोकर्स की चेस्ट बॉडी भारी सी रहती है। इस कंडीशन को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। इसकी कंडीशंस के नतीजे में स्मोकर्स को बार बार खांसी आती है, मगर फिर भी म्यूकस लम्स से बाहर नहीं निकल पाता। सिगरेट स्मोकर्स में ये दोनों कंडीशन एक साथ पाई जाती हैं, जिसे पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ भी कहा जाता है। इसके अलावा स्मोकिंग की वजह से लंग्स कैंसर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, यानी दुनिया में लंग्स कैंसर के 90% केसेस मौजूद होते हैं स्मोकिंग की वजह से होते हैं। अगर एस्थमा के मरीज़ हैं तो स्मोकिंग एस्थमा को मज़ीद वर्स बनाता है। इस सर्वे के मुताबिक देखा गया है कि वर्ल्ड में हर 5 में से 1 डेथ स्मोकिंग की वजह से होती है। लंग्स में जो इम्पैक्ट पड़ते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, मगर ये फिर भी स्मोकिंग क्विट करके 20 से 30% तक अपने लंग्स को दोबारा रिकवर कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और दोस्तों मेहरबानी करें तो लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें।